33% महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो, अभी करो। SC ST के साथ अति पिछड़े वर्ग की OBC बहनें हैं, उनकी भी इस आरक्षण में जगह और भागीदारी को सुनिश्चित करके उसे लागू किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री जी, आपकी गारंटी के तहत कौन से राज्य की कौन सी बहनों को 450 रुपए का LPG घरेलू सिलेंडर आज भी मिल रहा है? ये है लाडली योजना की जिंदा बहन बेटियों को जमीन में गाड़ने की हिम्मत तक इस देश में हो रही है और कहीं कोई चर्चा, कोई आवाज नहीं है। 9 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके, हत्या करके सड़क पर फेंक दी गई ये घटनाएं इसी जुलाई महीने की हैं तीनों। 6 महीने में 20,000 राजस्थान में जो है महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। हमें मालूम है इस अपराध में भाजपा के बहुत बड़े नेता, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रिम संगठन है, 29 जुलाई दिन सोमवार भारत की राजधानी दिल्ली से देशव्यापी एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा है। ये आंदोलन भारत की राजधानी से निकलता हुआ हर राज्य की राजधानी, हर बड़े शहर से होता हुआ देश के हर जिले में ये आंदोलन पहुंचेगा। इस आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण और बड़ी मांगे हैं। हमारी इन 3 मांगों में सबसे पहला हमारा जो आता है वो है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी। इस राजनीतिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के तहत हमारी मांग है 33% महिला आरक्षण विधेयक, जो 10 साल केंद्र की भाजपा सरकार में नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आए, महिलाओं का वोट पाने के लिए विपक्ष के नेताओं के भारी दबाव के चलते चुनाव से ऐन वक्त पहले महिला विधेयक कानून पास किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। हमारी पहली मांग है इस देशव्यापी आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है 29 जुलाई को, कि 33% महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो, अभी करो। हमारी इसमें मांग है कि हमारी जो SC ST के साथ अति पिछड़े वर्ग की OBC बहनें हैं, उनकी भी इस आरक्षण में जगह और भागीदारी को सुनिश्चित करके उसे लागू किया जाए। हमारी मांग है कि अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव आने हैं, सत्र चल रहा है, इस पर चर्चा की जाए, इसे लागू किया जाए। हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ये राज्यों के चुनाव 2024 के अंत तक होने हैं, ताकि इन महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। मैं एक वीडियो जो महिला आरक्षण के ऊपर हमारी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। कि अपनी इस मांग को जो संसद में उठाया कि पास करो, और फिर राहुल गांधी जी ने कहा लागू भी करो, क्योंकि पास हो गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है। हम इस मांग को दोहराते हैं और इस मांग को लेकर हमारे आंदोलन की ये पहली सबसे बड़ी मांग है, जिसपे देश भर से महिलाएं 29 जुलाई दिन सोमवार राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगी और आंदोलन की हम देशव्यापी शुरुआत करेंगे। हमारी इस आंदोलन की दूसरी
सबसे बड़ी मांग है कि आज महिलाएं बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी का शिकार हो रही हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के कारण बहुत सी बहनों ने बताया वो घरेलू हिंसा का भी शिकार हो रही हैं। हम मांग करते हैं कि देश की आधी आबादी को महंगाई से राहत दी जाए। उम्मीद थी कि इस बजट में महिलाओं को महंगाई से राहत मिलेगी, पर यह बजट निराशा भरा रहा। ना महिलाओं के लिए नौकरियां और ना महंगाई से राहत की इसमें कोई चर्चा हुई। हमारी मांग है कि महिला को यहां पर महालक्ष्मी योजना लागू करने का हम मांग करते हैं। क्या थी ये महालक्ष्मी योजना? कांग्रेस के न्याय पत्र में महालक्ष्मी योजना की महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए देश के हर गरीब परिवार की एक महिला को साल का 1 लाख रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी। हर महीने लगभग 8,500 के करीब सीधा उनके बैंक खातों में डाला जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि ये जो आर्थिक मदद है महालक्ष्मी योजना को महिलाओं को बेरोजगारी राहत, महंगाई से राहत देने के लिए सीधा उनके खातों में पैसा डालकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक न्याय किया जाए। हमारी तीसरी इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग है, हमने राजनीतिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी की बात की, हमने आर्थिक न्याय, महालक्ष्मी योजना की राहत देने की बात कही। हमारी तीसरी मांग सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार की हम बात करते हैं। ये हालत आज देश की आधी आबादी है जो महंगाई से जूझ रही है, चूल्हे बंद हैं। मोदी की गारंटी थी राजस्थान में, मोदी की गारंटी, ये शब्द बैनर होर्डिंग में था, मोदी की गारंटी कि गृहिणियों को 450 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा। आज ये आधी आबादी जो महंगाई से जूझ रही है वो पूछना चाहती है, प्रधानमंत्री जी आपकी गारंटी के तहत कौन से राज्य की कौन सी बहनों को 450 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर आज भी मिल रहा है? ये देश जानना चाहता है। इसको लेकर हम ये राष्ट्रव्यापी पूरा आंदोलन करने जा रहे हैं। तीसरा, सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार। इस सरकार में नारी पर अत्याचार, लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। ताजा घटना मध्य प्रदेश के रीवा में, अभी तक कहावतों में, लड़ाई में, धमकी देते हुए सुनने में आता था कि जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश रीवा की घटना ने देश भर को शर्मसार किया है कि मध्य प्रदेश रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में गाड़ने की हिम्मत दबंग दिखा चुके हैं। मध्य प्रदेश पूरी महिला कांग्रेस घटना की रात को ही दोनों पीड़ितों को मिलने उनके घर पहुंचती है। वीडियो कॉल पर दोनों महिलाओं से मेरी पूरी डिटेल में बात होती है कि किस तरीके से वो लगातार थानों में चक्कर काट रही थी, न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला, इसलिए दबंगों की हिम्मत हो गई कि जिंदा महिलाओं को जमीन में गाड़ने की। महिला आयोग, मुख्यमंत्री, सरकार पूरी भाजपा की मध्य प्रदेश, देश के प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ लाडली योजना, यह है लाडली योजना की जिंदा बहन बेटियों को जमीन में गाड़ने की हिम्मत तक इस देश में हो रही है और कहीं कोई चर्चा, कोई आवाज नहीं है। नई मुंबई में 30 साल की महिला जो 6 तारीख को लापता होती है, परिवार थाने जाता है और कहता है कि बेटी हमारी 30 साल की बेटी लापता है। थाना मोबाइल का ट्रेस करने की बजाय, सीसीटीवी फुटेज देखने की बजाय परिवार को कहता है 30 साल की है, बच्ची नहीं है, लौट आएगी। महिला 6 तारीख को सुबह 6 बजे निकलती है, 7 को नहीं लौटती, 8 को, 9 को नहीं निकलती, मिलती है। पुलिस कोई प्रयास भी नहीं करती है और 10 तारीख को पता लगता है कि उस 30 साल की नई मुंबई की वो जो हमारी बहन है उसका सामूहिक बलात्कार बार बार किया गया, उन पिछले दिनों में किया गया और उसकी सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। मैं उस पीड़ित महिला के परिवार को मिलकर आई, उसके पिता को मिलकर आई हूं। उसका 3 साल का बच्चा मामा कर रहा है, लेकिन पुलिस अगर समय रहते
पल्ला नहीं झाड़ती कि 30 साल की महिला, उसे खोजने की, उसके फोन ट्रैक करने की, सीसीटीवी कुछ जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझती तो महिला घर समय पर लौट पाती, लेकिन वो उसकी लाश सामूहिक बलात्कार, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी मिली है। थाने महाराष्ट्र में 9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके हत्या करके सड़क पर फेंक दी गई। ये घटनाएं इसी जुलाई महीने की हैं तीनों, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार से जब आप मांगो तो सरकार कहती है हमने कर ली एक गिरफ्तारी, हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आपकी इन गीदड़ भक्तियों से अपराधियों में कोई डर पैदा नहीं हो रहा। मात्र पिछले 6 महीने में राजस्थान के अंदर 20,000, 6 महीने में 20,000 राजस्थान में जो है महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। मंत्री जी खड़े होकर जवाब देते हैं हम इसकी निंदा कर रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, ये शब्द हैं। आपको लगता है ये शब्द काफी है डर पैदा करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए एक सुरक्षित समाज और माहौल देने के लिए? मेरे साथ साफिया जुबैर जी हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान की पूर्व विधायक रही हैं। जब चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरती पर महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज वही प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे कि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में 6 महीने में 20,000 बेटियां थाने की अदालतों के चक्कर काट रही हैं, आपकी सरकार में न्याय मांग रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा और अपराधी आजाद घूम रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? सो हम लोग सभी मीडिया साथियों से भी निवेदन और अपील करते हैं, ये आंदोलन, ये संघर्ष हर गांव तक पहुंचेगा। हमारे जब तक 3 मांगों को नहीं लिया जाएगा, ये आंदोलन अब रुकने और थमने वाला नहीं है। हम धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, जेल जाने को तैयार है, लेकिन इस आधी आबादी 70 करोड़ को हम निराश, हताश नहीं होने देंगे। महिलाओं की आधी आबादी इस पूरे आंदोलन को देश भर में इन 3 मांगों को लेकर लड़ेगी, तो संसद के अंदर भी महिलाओं के इस हक अधिकारों के लिए और सुरक्षा की आवाज को संसद दोनों भवनों में जो है वो उठाया जाएगा। दिल्ली पुलिस लगातार, हमारी राज्यों की प्रदेश अध्यक्ष जो इस आंदोलन के लिए 30 को अपने राज्यों से आ रही हैं, हमारी जिला अध्यक्ष आ रही हैं, उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आप कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कितनी तादाद में आ रही हैं, आप ठहरेंगी कहां पर, मुझे नहीं मालूम। दिल्ली पुलिस इस तरह के सवालों के पीछे उसकी मंशा क्या है? अगर दिल्ली पुलिस किसी तरह भी सरकार के दबाव में यह सोच रही होगी कि यह आंदोलन नहीं होगा, यह आवाजें नहीं उठेंगी, देश भर से इस आंदोलन में जो बहनें आ रही हैं, आप उनके रास्तों को रोक पाएंगे, तो यह आपकी भूल और गलतफहमी है। हर बहन कोशिश करेगी देश के कोने कोने से भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने की। पूरी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस इन बहनों को अपनी आवाज को उठाने के लिए जंतर मंतर तक पहुंचने से रोकेगी नहीं। अगर दिल्ली पुलिस ऐसा करती है तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आंदोलन रुकेगा नहीं, यह आंदोलन अब थमेगा नहीं। ये लोकतंत्र में हमारा हक, हमारा अधिकार है। हम गांधीवादी तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस आंदोलन में उठने वाली हर आवाज को उठाएंगे और आपको सुनना होगा। जहां पर भी इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की होगी जाएगी, चाहे वो ट्रेन से आ रही है, चाहे सड़क मार्ग से आ रही है, चाहे पैदल आ रही है, उन्हें अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो हमने अपनी बहनों को कह दिया है पुलिस का सहयोग करिएगा और वहीं का वहीं बैठकर इस आंदोलन को आप शुरुआत कर दीजिएगा। हम लोग देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के उपराष्ट्रपति जी से, देश के हमारी लोकसभा के स्पीकर, नेता विपक्ष, सबसे हमने समय मांगा है ताकि इन तीनों मांगों का हम ज्ञापन उन्हें सौंप पाए, ताकि ये लोकतंत्र की आवाज अगर संसद के बाहर सड़कों पर गूंज रही है तो संसद के जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें भी इन आवाजों को सुना जाए, उस पर चर्चा की जाए और बताया जाए कि इन तीनों मांगों पर सरकार कब और क्या करने जा रही है। कब 33% महिला आरक्षण, हमारी मांगे आज और अभी लागू करो। ओबीसी बहनों को अधिकार दो, महंगाई से राहत दीजिए, महालक्ष्मी योजना लागू कीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए और अपराधियों पर नकेल कसिए।
ये हमारी मांग है। हमारी बहुत सी बहनें जो अन्याय और अत्याचार सहन रही हैं, उनको भी हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए 29 जुलाई को आपके पास जिस तरह का भी जघन्य अपराध हुआ है, ये मंच आपका है। हम आपको मंच और ताकत देते हैं। बुलंद करिए आपकी आवाजों को। हम मजबूर करेंगे इस तानाशाह सरकार को, उन बहन बेटी और उनके परिवार जो न्याय मांग रहे हैं, उनकी आवाजों को सुनने के लिए मजबूर करेंगे इस सरकार को, और हमारा मंच उनके लिए उपलब्ध है। सड़क वाली घटना बताई, इसी मध्य प्रदेश से आज की घटना इंदौर की है। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद पर आरोप लगा है कि एक महिला को शादी का झांसा देकर उसका बलात्कार किया। जब उस महिला ने आवाज उठाई तो मारने की धमकी दी, और आज ही आपके महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला विरोध प्रदर्शन किया है। क्या इस मुद्दे को भी आप अपने 29 के प्रति उठाएंगी? देखिए, मैं फिर कह रही हूं, मैं इस पीड़ित परिवार और महिला को भी आमंत्रित करती हूं। हमें मालूम है इस अपराध में भाजपा के बहुत बड़े नेता, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी शामिल हैं। वो सब के खिलाफ जो महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं, वो सब इस मंच पर आपको दिखेंगे अपनी आवाज को बुलंद करते हुए। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से असेंबली में बयान दिया, आरजेडी की एक एमएलए को कहा कि महिला हूं जानती नहीं हूं, उस बयान पे आप कैसे, क्या टिप्पणी रहेगी? उसी पे जुड़ा हुआ है लल्लन सिंह ने जो है लोकसभा में जो है राबड़ी देवी को लेकर इसी तरह का बयान दिया कि पहले वो अपना साक्षर देख ले, कितना बड़ा लिखती है, वो क्या बजट को समझेंगी। लल्लन सिंह ने राबड़ी के लिए ऐसा कहा। देखिए, दो चीजें हैं, और आज से पहले किसी ने क्या कहा, लेकिन आज के बाद अगर किसी भी नेता में, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कह रही हूं, आप इस बात को समझ लीजिएगा, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कह रही हूं, और खासतौर से विपक्ष के नेताओं को तो मैं बिल्कुल चेतावनी दे रही हूं कि अगर आपने किसी भी महिला पर कोई भी अभद्र टिप्पणी की या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, उसका अपमान किया, तो भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आपको घर पे चैन से बैठने नहीं देगी। आपके घर का घेराव करेंगे। जब तक आप उस महिला से पब्लिकली माफी नहीं मांग लेंगे, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आपकी जान का पीछा नहीं छोड़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।